प्यारे विद्यार्थियों, फिर से क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको हमने संकुल की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया था और इस वीडियो में हम आपको उसका नॉमेनक्लेचर सिखा रहे हैं। बड़े ही गौर के साथ इसे देखिएगा क्योंकि एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी संकुल आपको दिया जाएगा उसके अंदर या तो वो ऋणायनिक होगा या धनायन ऋणायन यानी एक उदासीन संकुल होगा, और या फिर आपको कोई एज अ न्यूट्रल जो है वो दिया जाएगा। तो इन सभी का नॉमेनक्लेचर देते वक्त आपको दिमाग में ये रखना है कि सबसे पहला रूल जो कॉम्प्लेक्स में नॉमेनक्लेचर में याद रखना है, ये कोई भी सॉल्ट का जब आप नाम देते हैं, जैसे आप NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, पहले आप सोडियम का नाम लिखते हैं उसके बाद आप क्लोराइड का नाम लिखते हैं। ठीक उसी तरह बच्चों यहां पर अगर आप जब भी संकुल का नॉमेनक्लेचर देंगे, उसका नामकरण देंगे, तो पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा और उसके फौरन बाद ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। यानी अगर आप K4FeCN6 का नाम दे रहे हैं तो आप पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में जो स्पीशीज है उसका नाम लिखेंगे। तो पहली बात आपके दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट बात ये होनी चाहिए कि मुझे पहले धनायन का नाम देना है, उसके बाद ऋणायन का नाम देना है। और अगर धनायन ऋणायन नहीं है, वो सिर्फ एक न्यूट्रल स्पीशीज है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उस स्पीशीज का नाम दीजिए। अब जब ब्रैकेट वाली स्पीशीज का आप नाम देंगे तो उसमें दो लोग होंगे, आपको पता है, एक लिगेंड होता है और दूसरा केंद्रीय धातु परमाणु होता है। जैसे K4FeCN6 में Cn भी है और आयरन भी है। आयरन को हम केंद्रीय धातु परमाणु आयन कहेंगे और जो साइनाइड है उसे हम लिगेंड कहेंगे। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले मैं साइनाइड का नाम लिखूं या आयरन का नाम लिखूं। तो बेटा इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक आपको दिमाग में रखनी है कि लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले उसमें उसके नाम में पहला L आ रहा है और मेटल आयन में पहला जो लेटर है वो M है, तो ऑब्वियसली L पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए लिगेंड का नाम हम पहले लिखेंगे और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बाद में लिखेंगे। तो पहला नियम मैंने आपको बताया कि पहले धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। उसके फौरन बाद मैंने बताया कि जब हम ब्रैकेट वालों का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और उसके फौरन बाद हम धातु परमाणु या धातु आयन का नाम लिखेंगे और उसके बाद एक छोटा सा ब्रैकेट लगाएंगे और उस ब्रैकेट के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हमने पहले जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है, आप उस वीडियो को देखें, उससे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे। अब यहां पर बात जो याद रखने लायक है वो ये है कि अगर हमारा एक जैसा लिगेंड है और वो दो है तो हम कहेंगे डाई, अगर वो एक जैसे तीन है तो कहेंगे ट्राई, अगर एक जैसे चार हैं तो कहेंगे टेट्रा। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी ध्यान रहे कि अगर हमारे लिगेंड के नाम में पहले से कोई अंक मौजूद है, यानी अगर उसके नाम में पहले से डाई लगा है, पहले से ही ट्राई लगा है, जैसे इथेन 1,2 डाईअमाइन, तो पहले से डाई लगा हुआ है, तो जब इस तरह का लिगेंड होगा तो हम डाई यूज ना करके उसके लिए 2 के लिए बिस यूज करेंगे, 3 के लिए ट्रिस यूज करेंगे और 4 के लिए हम टेट्रा किस यूज करेंगे और 5 के लिए पेंटा किस यूज करेंगे। तो ये नॉमेनक्लेचर का हिसाब रहेगा कि लिगेंड अगर एक जैसे होंगे और वो 2 हैं तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, लेकिन पहले से नॉमेनक्लेचर में अगर उसके डाई लगा हुआ है तो हम डाई के बजाय बिस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारे लिगेंड एक से ज्यादा होंगे तो फिर हम उनका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? बड़ा आसान मैटर है। पहले भी बताया था कि IUPAC में जब भी हम कहीं फंसते हैं तो हम अंग्रेजी वर्णमाला का इस्तेमाल करते हैं, यानी अंग्रेजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है हम उनका नाम पहले लिखेंगे और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखेंगे। यानी अगर हमारे सामने क्लोराइडो भी है और ब्रोमाइडो भी है तो हम पहला नाम ब्रोमाइडो का लिखेंगे और उसके फौरन बाद क्लोराइडो का नाम लिखेंगे। और लास्ट बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब हमारा संकुल ऋणायनिक है, जब हमारा संकुल के ऊपर ऋणायन चार्ज है, ऋणावेश मौजूद है, तो हम उसकी केंद्रीय धातु आयन के नाम के अंत में
एट लगाएंगे। यानी अगर हमारा धातु क्रोमियम है तो हम क्रोमेट लिखेंगे, कॉपर के लिए क्यूपरेट लिखेंगे, सिल्वर के लिए अर्जेंटेट लिखेंगे, ऑरम के लिए ऑरेट लिखेंगे, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट लिखेंगे, जिंक के लिए जिंकेट लिखेंगे। ये हमें करना है। लेकिन अगर हमारा संकुल पर किसी तरह का कोई धनावेश है या उदासीन है तो धातु का नाम जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। तो ये याद रखें। जब स्पेशल आपको मैं ट्रिक बता देता हूं कि जब हमारा जो है धनायन सामान्य धनायन हो और जो हमारा संकुल ऋणायन है वो बाद में आए, जैसे K4FeCN6 में सिंपल पोटेशियम है लेकिन ब्रैकेट हमारा बाद में आ रहा है, बाद में आने वाले को लेट कहते हैं। तो जब कोई लेट आएगा तो उसके पीछे एट लगाएंगे। देखिए लेट और एट, यानी हमारा अगर ब्रैकेट बाद में लिखा जाता है तो हम धातु के नाम या धातु आयन के नाम के पीछे अंत में एट लगाते हैं। आइए जल्दी से नाम देखते हैं ताकि नियम की आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम नाम नोमेनक्लेचर देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखते हैं, K4FeCN6 पर बात कर लेते हैं। K4FeCN6 में ऑब्वियसली देखिए ब्रैकेट के बाहर पोटेशियम मौजूद है। देखिए दो ब्रैकेट के बाहर मौजूद जो आयन होता है उसका नंबर कभी भी नहीं लिखा जाता, तो हम सिर्फ उसको कहेंगे पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम नहीं कहेंगे बल्कि सिंपल सा कहेंगे पोटेशियम। अब हमारे पास में ब्रैकेट में साइनाइड भी है और आयरन भी है, तो ऑब्वियसली साइनाइड लिगेंड है, लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है इसलिए हम लिखेंगे हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। और आयरन क्योंकि ब्रैकेट बाद में आया है, ब्रैकेट लेट है इसलिए उसके पीछे एट है, इसलिए इसका नाम लिखा जाएगा फेरेट। और आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में अब तो माहिर हो चुके होंगे, तो -6 में से +4 चले गए, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, यानी इसका पूरा नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट फेरेट सेकंड, सॉरी, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड। 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा। सेकंड नोमेनक्लेचर आप खुद देख करके देखिएगा। मैं आपको ले जाता हूं CuNH3 की तरफ। देखिए यहां पर अब ब्रैकेट पहले आ गया है, जब ये लेट नहीं है तो एट भी नहीं लगाया जाएगा। अब लेकिन नाम का जो तरीका है वो तो वही रहेगा। सबसे पहले अमोनिया का नाम देंगे और अमोनिया कितने हैं? 6 हैं, तो अमोनिया को हम कहते हैं एमीन, तो 6 के लिए हम यूज करेंगे हेक्सा, तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, देन थोड़ा सा स्पेस दे करके क्लोराइड लिखेंगे क्योंकि बाहर क्लोराइड यानी 3 क्लोराइड है। अब यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अमोनिया पर चार्ज 0 होता है, क्लोराइड पर -1 होता है और -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी इसका पूरा नाम होगा हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देख लेते हैं नाम, हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, एग्जैक्टली जो हमने दिया है वही नाम है। चौथा नोमेनक्लेचर देखते हैं। अब यहां पर हमारा वो नियम लागू हो रहा है कि जब एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हो तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। यहां पर H2O यानी वाटर है, वाटर को हम एक्वा कहते हैं, क्लोरीन को क्लोराइड कहते हैं, तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम ब्रैकेट में थर्ड क्लोराइड। थर्ड कैसे आया? 2 क्लोराइड अंदर है, 1 क्लोराइड बाहर है, तो टोटल 3 हो गए और उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। देख लेते हैं, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। किताब का वर्जन पुराना है इसलिए अभी वो नोमेनक्लेचर यूज नहीं कर रहा है जो हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आप ट्राई करते रहिए, बहुत सारे पेपर्स आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, उसमें से आप ट्राई करें, देखें, कोई प्रॉब्लम आए तो आप जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।